हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/4 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब इसको हम ध्यान से पहले ऑब्जर्व करेंगे। ये नंबर जो है 1/3 यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, 6 यहाँ भी यूज़ हुआ है, 4/3 यहाँ भी यूज़ हुआ है। और टोटल यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स यूज़ हुए हैं? 1 2 3। ओके, और इन्हीं 3 रैशनल नंबर्स को यहाँ पे रीअरेंज किया गया है, रीग्रुपिंग कर लिया गया है। ठीक है, तो जब हम 3 रैशनल नंबर्स या फिर कोई भी 3 नंबर्स को रीग्रुपिंग करते हैं तो ऐसा किस प्रॉपर्टी में पॉसिबल है? क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 में, उसमें हमने एक पढ़ा था जिसमें दो रैशनल नंबर को रीअरेंज किया गया था, दो रैशनल नंबर्स। तो जहाँ पे दो रैशनल नंबर्स को रीअरेंज करते हैं तो वो होता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जब हम 3 रैशनल नंबर्स को करते हैं, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 रैशनल नंबर्स, इनको अगर हम रीग्रुप करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज allow us to compute this one. तो what is the name of that property? That is commutative associative। हम यहाँ पे लिखेंगे associative। Associative property will be used to compute it. Okay, we can write like this: associative property will be used to compute it। इसको अगर हमें कंप्यूट करना है, इट मीन्स इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज की गई है उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैसे पता चल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव वर्ड में ही हमें समझना है कि अगर एसोसिएटिव लिखा है इट मीन्स यहाँ पे 3 होल नंबर्स या फिर कोई भी 3 इंटीजर्स या 3 रैशनल नंबर्स यूज किया हुआ है। और कम्यूटेटिव में कितने यूज होते हैं? 2। एसोसिएटिव में 3। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8? यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या 8/9 इसका -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? यस या नो में जवाब देना है। वाई और वाई नॉट? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हम कैसे बताएंगे? ये तो मिक्स्ड में लिखा हुआ है तो इसको पहले हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा ना। तो इसका कन्वर्ट करके क्या आता है उसको हम देख लेते हैं। -1 एंड 1/8 ये कन्वर्ट होके आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 1 ज़ा 8 और 8 + 1 कितना होता है? 9। तो ये हो जाएगा 9 और ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 8। अब चेक करेंगे, ये है 8/9 और यहाँ पे लिखा है -9/8। ठीक है, इसमें पॉजिटिव था लेकिन ये नेगेटिव में हो गया। तो इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? ये आंसर होगा नो। नो क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव था लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव में शो कर रहा है। अगर यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं होता तो हमारा आंसर येस होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सिर्फ नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करते हैं, लेकिन साइन को कभी चेंज नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? तो हम लिखेंगे नो 8/9 is not the multiplicative inverse of
-1 एंड 1/8। ओके, रीज़न क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर मैं 8/9 को -9/8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो देखते हैं क्या आता है। 8/9 मल्टीप्लाई बाय दिस -9/8 इक्वल्स टू, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल मीन्स डिवाइड हो जाएगा। 8 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करने से भी 1 आएगा। ठीक है, और रहा यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस माइनस आ रहा है और यहाँ पे 1, तो -1 जो है ये आने की वजह से हमारा आंसर नो है। क्या आना चाहिए था? हमारा आंसर 1 आना चाहिए था। और 1 कब आता? अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये रीजन हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 8/9 मल्टीप्लाई -9/8 इज इक्वल्स टू -1 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नो है। तो हमने इसका भी जवाब दे दिया। इस क्वेश्चन में 2 पूछे थे। फर्स्ट का आंसर इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? आंसर इज नो। वाई और वाई नॉट? क्योंकि इसका जो आंसर है वो -1 आ रहा है, जबकि हमारा 1 आना चाहिए था, एंड -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। क्या ये जो 0.3 है ये 3 and 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर नहीं? तो हमें येस या नो में आंसर देना है सबसे पहले। फिर हमसे पूछा है वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो उसका भी बताना है रीज़न कि क्यों नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 0.3 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल हटा के ये हो जाएगा, ये जो 3 है ये 10th प्लेस में है। ठीक है, अगर ये 10th प्लेस में है तो डेसिमल हटने से ये होगा 3/10। क्लियर? और इसको भी चेक करेंगे, 3 and 1/3 ये मिक्स्ड में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 3s are 9 एंड 9 + 1 कितना होता है? 10। हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज। क्लियर? अब देखो दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया। 0.3 का मतलब आ रहा है 3/10 और इसका मतलब आ रहा है 10/3। तो यहाँ पे 3/10 है और यहाँ पे 10/3 है। तो 10 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में गया और 3 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे साइन भी सेम है, राइट? तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो हम लिखेंगे यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3। ओके, इसका रीज़न क्या देंगे हम? पहले वाले की तरह हम इसको और इसको या फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि वो 1 आता है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज 3/10 मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे 10/3 इक्वल्स टू 3 को 3 से कैंसिल कर लेंगे, मतलब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड 10 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टीमेटली 1 और साइन भी सब पॉजिटिव में है। तो 1 आने का मतलब हो रहा है कि हमारा आंसर यस में होगा। ठीक है, रीज़न पता चल गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 1 आना चाहिए, -1 नहीं। पहले वाले में -1 था इसलिए आंसर नो था, और इस बार हमारा आंसर यस में है क्योंकि ये 1 में आ रहा है। अंडरस्टूड? तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।